नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की एक खास बड़ी खबर। आखिरकार लंबे जद्दोजहद के बाद किसानों को दिल्ली में प्रवेश मिल गया है। आपको बता दें कि किसानों को देनी ही पड़ी दिल्ली में एंट्री। पथराव टकराव के बाद खूब प्रदर्शन हुए, पानी की बौछारें भी चली, लाठी चार्ज भी हुआ और फिर किसानों द्वारा पथराव की भी बात सामने आई। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और इन सब के बाद आखिरकार किसानों को बुराड़ी में अनुमति मिल गई है डेरा जमाने के लिए। बता दें कि किसानों को एंट्री मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पंजाब से आए हजारों किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। हालांकि किसान संगठनों ने रामलीला मैदान में नए खेती कानून का विरोध करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन सरकार ने इसकी इजाज़त अभी नहीं दी है। हरियाणा में भी कई जगह रोके गए थे किसान, जिनकी अब इजाज़त मिल चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को रोका गया था, जिन्हें इस प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ज़्यादा बवाल सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर हुआ। किसानों को रोकने के लिए भारी संख्या में फोर्स तैनात थी। सड़कों पर बैरियर बनाए गए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज भी हुआ, पानी भी फेंकी गई और इन सब के बीच किसानों ने भी पथराव की बात सामने आ रही है। किसानों की तरफ से भी बैरिकेड भी तुरंत डाल दिए गए। पुलिस के संघर्ष में कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि फिर भी पुलिस ने किसान नेताओं से बात की। फैसला हुआ कि प्रदर्शनकारी बुराड़ी जा सकते हैं। इसके बाद किसान संगठनों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली के निरंकारी मैदान में आंदोलन करने की अनुमति दी है। हालांकि आपको बता दें कि किसान कुछ तो वहां पहुंच चुके हैं, यानी बुराड़ी मैदान में, और बहुत सारे किसान अभी भी सड़कों पर ही डेरा जमाए हुए हैं। किसान पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। वे बाकायदा इस तैयारी में 10 दिनों की तैयारी के साथ आए हैं। अपने साथ भोजन लाए हैं, राशन लाए हैं, लंगर भी बट रही है। वहीं केंद्र भी सतर्क है। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है और शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वे किसान की बात सुनने के लिए तैयार है। सरकार ने संदेश भिजवाया कि 3 दिसंबर से पहले किसान नेताओं से मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह ने कई नेताओं से संपर्क साधा है। हालांकि केंद्र ने खेती कानूनों पर पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए पानी, मोबाइल, टॉयलेट जैसी सुविधाएं देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के गृह मंत्री गृह राज्य मंत्री दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने पुलिस के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने दिल्ली के 9 स्टेडियम को तत्कालिक जेल बनाने की अनुमति मांगी थी। सत्येंद्र जैन ने लिखित जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार क्यों आप जेल में डालेंगे? इनकी कसूर क्या है? उनकी मांगे जायज है। उन्होंने जवाब दिया कि किसानों की मांगे जायज है और केंद्र सरकार को तुरंत उनकी बातों को माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अहिंसक आंदोलन है और अहिंसक आंदोलन अपनी बात रखना कोई अपराध नहीं है, इसलिए किसानों को जेल में डालने की बात बेबुनियाद है, गलत है। उन्होंने तत्काल ही खारिज कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जवाब आया कि उन्हें बुराड़ी के मैदान में अपना प्रदर्शन करने के लिए छूट दे दी जाए और उसके बाद किसान वहां टक गए। आखिर क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि नए कानून बनने के बाद MNSP के ऊपर किसानों का आंदोलन है। उनका मानना है कि ये नए कानून उनके अधिकार का हनन है, उनके मोल भाव का हनन है, उनकी कीमतों का सही आकलन नहीं है और इसी वजह से वे रोष में हैं, गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों का जो पहले का आय है वो दोगुना होना चाहिए और उसके लिए तमाम कोशिश सरकार कर रही है। सरकार किसानों के लाभ को ध्यान में रखते हुए ही MNSP लाई है और जो ये MNSP के ऊपर विवाद हो रहा है ये बेबुनियाद है। सरकार द्वारा लाए गए कानून
किसानों के लाभ के लिए है, जबकि किसान का कहना है यह कानून उनके विरोध में है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सरकार अपनी बात किसानों को सही ढंग से समझा पाती है या किसान अपने आंदोलन पर अड़े रहते हैं और कानून बदलने पर आखिरकार सरकार को मजबूर करते हैं। क्या कुछ होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि किसानों का जो हमारे पालनहार हैं, अगर वे सड़क पर उतर आए हैं तो यह चिंता का विषय है। उन्हें उनके जायज़ हक मिलने ही चाहिए और इसके लिए तमाम प्रयास भी होनी चाहिए, ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। यह समझाने का प्रयास जारी रहना चाहिए कि आखिरकार उनके लिए लाभ क्या है और लाभ के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, उनके फ़ायदे के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, और एक सही जानकारी किसानों तक पहुंचनी चाहिए। किसानों का यूं सड़कों पर उतरना कतई उचित नहीं है। किसान खेतों में ही अच्छे लगते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।